अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अमजद, सेक्रेटरी IRDC ट्रस्ट मिर्ज़ापुर यूपी, आपसे एक ऐसे मसले में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अहम मसला है। मेरे शहर मिर्ज़ापुर में एक मदरसा है, मदरसा अरबिया, जो इलियट घाट के अंदर मौजूद है, जिसके प्रिंसिपल साहब हैं जनाब मौलाना नज़म अली ख़ान साहब। उन्होंने एक फ़तवा शाया किया जो मेरे निगाह के सामने आया, तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे शरीयत के ख़िलाफ़ लगी। तो चूँकि शारे का हुक्म है कि अगर कोई गलत बात कहीं देखो तो उसकी तरदीद करो और हक़ बात को वाज़ह करो, इसलिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस मसले की रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में और उलमाए किराम के फतावे के साथ आपके सामने पेश करूँ और बताऊँ कि ये फतवा सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ है, बल्कि शरीयत का असल हुक्म क्या है ये आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तो सब ये फतवा भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप इसे गौर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस फतवे के अंदर उन्होंने एक हेडिंग डाला, लॉकडाउन के दौरान नमाज ईद का हुक्म। फिर इसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से अलविदा जुमा और ईद की नमाज के लिए चूंकि हुकूमत ने आमतौर पर नमाज मस्जिदों में 4-5 लोगों से ज़्यादा अदा करने की इजाज़त नहीं दी है, तो लिहाजा जो चंद अफराद हैं वही नमाज ईद या खुतबा अलविदा जुमा अदा करेंगे। बाकी जो भी लोग हैं तमाम अफराद अपने अपने घरों में बतौर शुक्र 2 रकात नमाज नफल या 4 रकात नमाज चाश्त अदा करें। तो ये इन्होंने जो कहा कि इसमें 2 रकात नफल नमाज पढ़ें या 4 रकात चाश्त की नमाज अदा करें, और इसमें 6 ज़ायद तकबीरें न कहें। इस नमाज के बाद खुतबा भी नहीं है। सलाम फेरने के बाद दोनों सूरतों में 34 बार अल्लाह अकबर ज़रूर पढ़ें। तो मेरे भाई, ये जो इन्होंने कहा है इसकी कोई दलील भी नहीं दी है, न हदीस के हवाले से, न कुरान के हवाले से, न फ़िक़्ह के हवाले से कोई दलील नहीं दी, बल्कि सिर्फ अपनी बात रख दी कि नमाज ईद जो है आप घरों में अदा नहीं करेंगे, बल्कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेंगे शुक्राने के तौर पर, या 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लेंगे, और उसमें 6 ज़ायद तकबीर भी नहीं कहेंगे, और इसमें खुतबा भी नहीं कहेंगे, और सलाम फेरने के बाद दोनों सूरतों में 34 बार अल्लाह अकबर ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये बताइए कि ये कहीं से साबित है मेरे भाई। और एक चीज़ और भी इन्होंने कहा, नियत करने का तरीका हेडिंग डाल के उसके अंदर डालते हैं कि फिर नियत करने का तरीका भी सिखला रहे हैं कि नियत की मैंने 4 रकात या नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये नियत भी नमाज का पूरा अरकान हम अरबी में अदा करते हैं, अल्लाह अकबर से लेके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक। तो ये नियत जो करना है ये हिंदी या उर्दू में कहाँ से आ गया? ये नियत ज़बान से अदा करना ये हदीस की कौन सी किताब में है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम सहाबा या सल्फ़ सालिहीन में किसी ने या चारों इमाम में से किसी ने भी कभी ऐसा अदा किया है नियत ज़बान से? सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमा बिन्नियात आमाल, आमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत किसे कहते हैं? नियत दिल के इरादे को कहते हैं। हम दिल के इरादे, दिल में कुछ भी इरादा करके जो भी अमल करेंगे वही हमारी नियत हो गई, उसको ज़बान से अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बान से अदा करना ये सुन्नत से साबित नहीं है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए, ये बिदअत है। और नमाज ईद जो है वो आप अगर घर पे पढ़ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ये पढ़ना साबित है, ये सहाबा का अमल रहा है इस पर, और इसका फतवा भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। उस फतवे को भी देख लीजिए जो मजलिस दारुल इफ्ता जामिया मोहम्मदिया मंसूरा
मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र और हिंद की तरफ से दिया गया है, जिस फतवे का उन्वान है मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रहने पर ईद की नमाज पढ़ने का तरीका। और इस फतवे के अंदर उन्होंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु का एक असर नकल किया है, जो सही बुखारी जिल्द 2 सिफा 23 व मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक जिल्द 3 सिफा 323 व शरह मआनिल आसार जिल्द 4 सिफा 348 व मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सिफा 4 व सुनन किबरा लिल बहकी जिल्द 3 सिफा 427 के अंदर कई तुर्क से मरवी है। तीत आसार के अंदर ये बात साफ साफ वाजे तौर पर मौजूद है कि अनस रजी अल्लाह अन्हु ने मकाम जाविया में, जो कि बसरा से 2 फरसख की मुसाफत पर वाक़ है, जहां उनका घर था अपना, तुम्हें अपने गुलाम इब्न अबी उतबा को हुक्म दिया कि वो उनके अहल व अयाल इकट्ठा करें। चुनांचा उन्होंने अनस रजी अल्लाह अन्हु के अहले खाना को जमा किया। फिर अनस रजी अल्लाह अन्हु ने शहर वालों की तरह 2 रकत तकबीर ज़वायद के साथ उन्हें नमाज पढ़ाई। तो असर से साबित हुआ कि किसी तशवीनाक हालत में अगर घर में नमाज ईद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। इसमें कुछ उलमा किराम के बीच इख्तलाफ भी है। कुछ लोगों ने कहा कि ईद की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, तो ठीक है, उन्होंने सीधे उसका इनकार कर दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए, उनकी भी अपनी दलील है। और कुछ लोगों ने पढ़ना चाहिए कहा, उसके लिए भी उन्होंने भी ये दलील पेश की है। तो लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, जो इनकार करने वाले हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो नहीं कहा कि उसकी जगह 2 नफल नमाज पढ़ लें या 4 की नमाज पढ़ लें, ऐसी कोई दलील नहीं है। बल्कि उन्होंने सिरे से ईद की नमाज या कोई नमाज उस दिन ईद के बदले में पढ़ने के लिए हुक्म ही नहीं दिया। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ईद की नमाज ऐसी हालत में जब मस्जिदों में अजान अदा न की जा सकती हो या ईदगाह में अदा न की जा सकती हो, तो अपने घर में हर शख्स पढ़ेगा, वो अपने घर वालों की जमात बनाएगा, जिस तरह से अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर वालों को इकट्ठा किया और फिर जो है उन्हें नमाज ईद पढ़ाई तकबीर ज़वायद के साथ। पहली रकत में 12 तकबीरें और पहली रकत में 7 तकबीरें, दूसरी रकत में 5 तकबीरें के रस्ते पहली रकत में सना पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कह के सना पढ़ लेंगे, फिर 7 तकबीर कहेंगे। दूसरी रकत में जब आप सजदे तो उठ जाएंगे तो पहले 5 तकबीरें कहेंगे, उसके बाद फिर किरत करेंगे, सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे। तो ये 12 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी जो हदीस से साबित है। 6 ज़वायद तकबीरें जो कही जाती है ये सही हदीस से साबित नहीं है। तो आप जान लें कि ये असल मसला है कि ईद की नमाज लोग अपने घरों में पढ़ेंगे। एक सहाबी रसूल का इस पे अमल रहा है और उनके साथ उनके अहले खाना ने भी नमाज पढ़ा। तो इतने लोगों ने पढ़ा, किसी से उसका नकेर भी साबित नहीं, किसी ने उनका इख्तिलाफ भी नहीं किया, ऐसा कहीं से साबित नहीं है। इसलिए हम अगर किसी वजह से ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ पा रहे हैं, मस्जिदों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अपने घरों में पढ़ेंगे। यही अहले इल्म हज़रात का फतवा भी है और सल्फ सालिहीन का तरीका भी रहा है और सहाबा का असर भी मौजूद है इस पे। और इस तरह की बातें जो लोग कहते हैं कि ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि 2 नफल नमाज पढ़ लें या 4 की नमाज पढ़ लें और सलाम फेरने के बाद 34 बार अल्लाह अकबर कहें, तो ये सब तमाम चीज़ें जो है सुन्नत से साबित नहीं है और इसकी इन्होंने कोई दलील भी नहीं दी, कोई हदीस भी नहीं दिया है, कोई हवाला भी नहीं दिया है, न फ़िक़ह की न कहीं की। इसलिए हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए और ईद की नमाज को अदा करना चाहिए। अपने अपने घरों में आप सब लोग अदा करें और यहाँ पर अगर कोई अकेले ही घर में है तो अकेले ही पढ़े, अगर 2-4 लोग साथ में हैं तो उनकी जमात बना करके उनके साथ भी पढ़ें। अपने बच्चों के, बीवियों के, भाई बहन, माँ बाप जो भी हैं उन सबको साथ इकट्ठा करके जमात से पढ़ें। यही जो है सही मसलक है, सही तरीका, जमहूर का मसलक यही है। कुछ अहले इल्म हज़रात ने इस पर इख्तलाफ किया है कि वो इस तरफ गए हैं कि ईद की नमाज का कोई बदल नहीं है,
और वो जैसे जुमा की नमाज अगर मस्जिद में नहीं होगी तो घर पे जुमा नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि जोहर पढ़ी जाएगी। इस तरह से जो है ईद की नमाज के बदले में कोई और नमाज तो है नहीं, इसलिए नहीं पढ़ी जाएगी। तो लेकिन ये उनका अपना जो है कौल है और वो भी दलील से ही बात करते हैं। ठीक है, उनको जिस इज्तिहादी मसला है, अगर उनको यही सही समझ में आ रहा है तो उनका अपना अमल है, उस पर जो चाहे, जो जिनको बेहतर समझे वो पे अमल करें। लेकिन सही मसलक, जमहूर का जो मसलक है वो यही है कि ईद की नमाज अगर नहीं हो पा रही है तो आप अपने घरों में अदा करेंगे। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।